देखो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, जब इतिहास को कंस्ट्रक्ट करेंगे, इतिहास का निर्माण करेंगे, तो अभी मैंने बताया कि दो ही मेन चीज़ें हैं, एक तो लिटरेचर का सोर्स हो गया और दूसरा आर्कियोलॉजी का सोर्स हो गया, यानी जो हमें खुदाई से, ज़मीन के अंदर से या किसी भी सोर्स से जो चीज़ें मिलेगी, हम उसके आधार पर, लिटरेचर के आधार पर और आर्कियोलॉजी के आधार पर चीज़ों को, इतिहास को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो उसका सोर्सेज में दो हो गया, लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल, और इन्हीं दो बेसिस पे हम हिस्ट्री का डिवीजन भी कर रहे थे, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। तो अब लिटरेरी सोर्सेज देखिए, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में सिंपल सा बस डिफिनीशन है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होगा, चाहे पेंटिंग्स हो, कॉइन्स हो, पॉटरी हो या कोई टेराकोटा इमेज हो, टेराकोटा मतलब कि मिट्टी को पकाकर बनाए गए खिलौने के आकार की चीज़ों को टेराकोटा कहा जाता है। जैसे बनावली से हल का टेराकोटा प्रतिमूर्ति मिली थी, जो कि हम लोग प्रीवियस क्लासेज में पढ़े थे, जो कि हम बता रहे थे, तो बनावली से, ठीक है। तो ये आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स में कोई डाउट नहीं होगा। आर्कियोलॉजी मतलब कि जो भी पुरानी चीज़ें हमें मिलती हैं उसको हम आर्कियोलॉजी में या आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स में रखते हैं। अब आते हैं मेन लिटरेरी सोर्सेज पे। तो लिटरेचर जो होगा वो दो तरह के होगा, एक इंडिजीनियस पीपुल लिख रहे हैं और एक जो है फॉरेनर्स जो ट्रेवल कर रहे हैं भारत में वो लिख रहे हैं। तो एक हो गया फॉरेनर, तो जो विदेशी आए थे उन्होंने क्या लिखा उसको हम कहेंगे फॉरेन लिटरेचर, और जो भारत के लोगों ने लिखा उसको हम कहेंगे इंडिजीनियस लिटरेचर, ठीक है। ठीक है, तो फॉरेन यानी जो विदेशियों के द्वारा लिखा गया और जो इंडिजीनियस लिखा गया। अगर हम आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, जब आगे आप पढ़ते हैं तो आपसे इन्हीं लिटरेचर्स की किताबों को पूछा जाता है जो कि इंपॉर्टेंस की होती हैं। ये नहीं है कि सारा 500 किताबों को रटना है, वो जो रिलेवेंट, जितनी ज़्यादा रिलेवेंट होगी वो उतनी बार पूछे। जैसे ये इंडिका है, आप अगर प्रीवियस ईयर कोई भी एग्जाम के पेपर उठा के देखेंगे तो इंडिका बार बार पूछा गया है, क्योंकि इंडिका जो है इसको लिखा था मैगस्थनीज ने। किसने लिखा था? और ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, यानी जो एक सीरिया का व्यक्ति था सेल्यूकस निकेटर, उसके राजदूत के रूप में ये बिंदुसार के दरबार में आया था, एंशिएंट इंडिया में आया था, और उसने जो भी दरबार में देखा उसको उसने किताब में अपने लिखा। ये इंडिका हमें मूल रूप से नहीं मिलती है, मूल रूप से इंडिका का अवेलेबिलिटी नहीं है। उसके लोगों को ने उनको जो कोट किया है उस कोट के आधार पे हम मानते हैं कि इंडिका में ये बातें लिखी गई होंगी। जैसे होता है ना कि रामायण में ऐसा लिखा है, हमने लिखा किताब, हमने रामायण का रेफरेंस दे दिया, तो ये ओरिजिनल बुक नहीं मिलती है, इसका कोट्स मिलता है। लोगों ने उस बात को अपनी किताबों में लिखा है कि इस सोर्स में ऐसी बातें लिखी गई थी, ठीक है। तो इंडिका का लेखक कौन है? मैगस्थनीज, ठीक है। तो ये हो गया फॉरेन लिटरेचर में, ये एक एग्जांपल हो गया। बहुत से फॉरेनर्स आए और बहुत से उन्होंने किताब लिखा, खास करके मिडुअल काल में जब यूरोपियंस आए तो उन्होंने पूरे दरबार के बारे में जो वर्णन किया है वो उन्हीं का है। ये तो हो गया फॉरेनर। अब हमें इंडियन जो सोर्सेज है उसको हम इंडिजीनियस कहते हैं, जो अपना सोर्स होता है इंडिजीनियस। इंडियनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी का एक टर्म आता है जब आप टेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे। तो इंडियनाइजेशन क्या होता है? जैसे मशीन है, आप अगर बाहर में देखते हैं तो एक ऑटो चलाते हैं लोग और वो मॉडिफाई कर दिए हैं, जैसे कि ठेला में मशीन फिट कर दिए हैं और वो रन करता है, देखें कभी नोटिस किया है? तो ये इंडियनाइजेशन है, मतलब वो मशीन तो विदेशी ने या किसी अन्य व्यक्ति ने बनाया, उसको हमने देसी में कन्वर्ट कर दिया, जो उस कन्वर्जन को ही इंडियनाइजेशन कहते हैं। तो इंडियन मतलब कि अपना होना। तो इंडियनाइजेशन, इंडिजीनियस सोर्सेज की बात करें तो दो तरह के लिटरेचर मिलते हैं। एक जो है रिलीजियस सेंटिमेंट से प्रभावित है, जिसको हम सेक्रेट लिटरेचर कहते हैं, जो रिलीजियसली इन्फ्लुएंस्ड है, रिलीजन की बात करता है। और एक लिटरेचर जो कहानियों की बात करता है, जो कि सामाजिक ताना बाना की बात करता है, उसको हम कहते हैं सेकुलर लिटरेचर, यानी किसी रिलीजन विशेष का नहीं बल्कि समाज का प्रतिबिंबित करता है। तो अब सेकुलर लिटरेचर में पंचतंत्र की कहानियाँ बहुत फेमस है। पंचतंत्र की जो कहानियाँ हैं ये बुद्धिज़्म से एक प्रकार से जुड़ी हुई हैं, जातक कथाएं जो हैं वो बुद्धिज़्म से जुड़ी है, लेकिन वो सामाजिक ताने बाने के बारे में वर्णन करती हैं, किसी रिलीजन विशेष की बात नहीं करती हैं। इसी तरह बैताल पचीसी है या उस तरह की जो कहानियाँ उस समय की थी, उन कहानियों में जो समाज का चित्रण है उससे भी हम इतिहास कंस्ट्रक्ट करने में मदद लेते हैं। इसके बाद जो सेक्रेड लिटरेचर है, रामायण महाभारत, तो इनमें जो जगह मेंशन किए गए हैं, जो जगह बताए गए हैं, उन जगहों के बारे में खुदाई होती है, उनके बारे में जो बातें कही गई हैं उसको मैच करने का कोशिश किया जाता है। तो इन सारे बेसिस पे जो है हम अपने इतिहास को कंस्ट्रक्ट करते हैं।